नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जंगली खजाना का मतलब हुआ कि जंगल के बागियों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से एक बहुत ही मशहूर रही वीरांगना फूलन देवी के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। और वीरांगना फूलन देवी के गांव के और रिश्तेदार लोग हमारे साथ में हैं। और मैं इनसे पूछना ये चाहूंगा कि आखिर इतने छोटे से गांव में इतनी मतलब संघर्षशील एक लेडी आयरन से जानने जाने वाली फूलन देवी इस गांव में किस तरीके से इसने अपना जीवन यापन किया और किस तरीके से उसने संघर्ष किया और आखिर वो बागी कैसे बनी, यहीं के लोगों से, यहीं की जबानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, एक एक से मैं सवाल करूंगा और जो कि आप लोग जवाब देंगे। तो ये देख लीजिए, थोड़ा करीब में आ जाइएगा। तो ये बताइएगा, आपका नाम क्या है? नाम हमारा इंद्रजीत। इंद्रजीत जी। अच्छा इंद्रजीत जी, ये बताइएगा कि क्या फूलन देवी आपके गांव में मतलब कैसे फरार हुई, छोटापन उनका बचपना कैसे बीता, ये थोड़ा सा हमें पहले प्रकाश डालिएगा। और ये बताइएगा, ये गांव कौन सा है? शेखपुर गोड़ा। शेखपुर गोड़ा है। तो इस गांव की फूलन देवी थी। हाँ। थोड़ा सा रखिए, मैं भी बैठूं। तो ये बताइएगा कि फूलन देवी बचपने में किस प्रकार के स्वभाव की थी? फूलन देवी बहुत गरीब परिवार से थी। उनके हम चचेरे भाई है। कैमरे की तरफ देखो। इंद्रजीत मेरा नाम है। हम्म। तो साथ ही साथ सब लोग रहते हैं। हमारे एक बड़े दाऊ की लड़का है मैया दीन भैया। और हम और शिव नारायण एक एक भाई हैं हम। सिंगल सिंगल तीन पिताजी, तीन तीन पुरखों के बीच में। तो हमारी देवी तीन चाचा छोटे थे, उनकी बिटिया थी फूलन देवी। हम्म। तो अब पूछो तो फिर हम और बताएं। तो ये बताइएगा कि फूलन देवी को किन परिस्थितियों में हथियार उठाने पड़े? फूलन के साथ काफी अत्याचार हुआ। हमारे एक मैया दीन भैया चचेरे भाई थे। उन्होंने अपने फर्जी डकैती, खेती जमीन का विवाद था, बंटवारे का। तो वो जमीन बड़े भाई के नाम चली गई। हमारे दाऊ की लड़का है मैया दीन, जो आज भी जिंदा है। अच्छा। तो वो जमीन के विषय में चारा पानी खेतन में जहाँ तो लड़ाई झगड़ा होते। लड़ाई झगड़ा के साथ साथ इन्हें हमारे बड़े भाई मैया दीन ने फूलन में फर्जी मुकदमा लगवा दो डकैती, पाए राय करवा से कहूँ रिश्तेदारन से। 1978 16 दिसंबर वो में डकैती ने कायम करवा दी। फूलन देवी के ऊपर फर्जी डकैती लगवा दी गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्जी। उसके बाद फूलन जेल चली गई। जेल जाने के बाद घर वालों ने जमानत करवाई। हमारे पिताजी गुरदयाल देवी दीन दौड़े भागे तो नरयान के फूल सिंह ठाकुर ने जमानत ली उनकी। अच्छा, ठाकुर ने उस वक्त मदद की थी इनकी। हाँ, जमानत उन्हीं ने ली थी। उसके बाद आए दिन पुलिस परेशान करने लगी। सो फूलन उसी टाइम आए विक्रम मल्लाए, उसको वहीं से उठा ले गए, अपने गैंग में शामिल कर लो। मतलब विक्रम मल्ला जबरदस्ती उठा ले गए कि भाई वो अपनी क्या मर्जी से? शोषण होता था उसके साथ। हम्म। उसे जब पता चला तो वो आए। तो उन्हें धीरे से बुलाओ, अम्मा से पूछी। अब वो उनके साथ वो उठा कर जबरदस्ती मानो या राजी से चली गई। हम्म। बस डाकू जीवन अपना लो। ये है उनकी कहानी। अच्छा, बचपने से फूलन देवी का स्वभाव कैसा था? बढ़िया। तो किसी प्रकार की झगड़ेलू किस्म ना का? कोई झगड़ा है झगड़ेलू, वो परिवार से ही झगड़ा शुरू हो बस, ये खेती बाड़ी से। हम्म। तो आज भी बरकरार है वो तो लड़ाई, आज भी नहीं बहु। अच्छा, आज भी निर्णय नहीं हुआ, सांसद रह गई, डकैत भी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वही की वही मामला फंसा पड़ा हुआ। मामला वही फंसो। जमीन का जो विवाद है वो बराबर अभी है, बाकी मुकदमा वकदमा नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, बागी जीवन में आपके फूलन देवी से कभी मुलाकात हुई? हाँ, घर आती थी, हम्म। गरीबों को दान करती थी, सब कुछ होता था। उसके बाद जब सिलेंडर हो गई तब भी आई, कम्बल नम्बल बांट जाती थी, कपड़ा साड़ियाँ रही। अच्छा, मैंने ये भी जानकारी हुई कि विक्रम मल्ला की हत्या किसने की? पुलिस द्वारा की गई थी या कोई गैंग वार में इनकी हत्या की गई? ने वो एक कंपटीशन में लाला राम श्री राम गैंग था, ये साथ ही साथ थे तो उन्होंने मार दिया। लाला राम श्री राम ने मार दिया था विक्रम। हम्म। अच्छा, विक्रम मल्ला के मरने के बाद फिर फूलन देवी ने
मतलब फिर गैंग अकेले चलाई, कैसे चलाई, इस बारे में क्या जानकारी है आपको? वो लाला राम श्री राम में इसको पकड़ लेके बहमई गाँव, हाँ। बहमई वालों से उन्होंने उनके साथ शोषण करवाया, अत्याचार हुआ। कैमरे में देखो आप। हाँ, उसके अच्छा, हुँ, उसके बाद वो उन्हें बंधक बना के ले गए थे लाला राम श्री राम, तो उनको छुड़वाया। फिर ये शिवस्वरूप थे सिमरा के कोई डाकू, तो क्या उनके नाम था उनका? शिवस्वरूप, शिव स्वरूप, वो भी मल्लाह थे, नहीं वो पंडित थे। पंडित जब वो भी वहाँ बागी थे। हाँ, जब बंधक से उन्हें छुड़ाओ तो एक बंदूक दी, एक लड़का और उनके साथ में, ये दोनों आए सिमरा गाँव। हुँ, सिमरा वालों ने उनकी मदद की, तो बंधक बनाए, तो उन्हें आज़ाद करवाओ। वो शिवस्वरूप ने, श्री राम ने उनसे जी बंधक जो बनाए थे हुँ। कि अरे ये कबीला नारी तुम हाथ उठा रहे क्षत्रिय होते हुए। अब उन्होंने उनसे एक बंदूक दिलवाई, चलेंगे आए, फिर पहुंची गुलौली। गुलौली? हाँ, गुलौली आपके गुढ़ाकेपुरवा से कितनी दूर है? ऐसी लगभग है 10 किलोमीटर शायद, तो 10 हो। हाँ हाँ, 15 किलोमीटर। तो गुलौली किस लिए पहुँची? वहाँ एक मुस्तकीम बाबा थे, वो भी कुछ डाकू किस्म के थे, हुँ, अच्छे लोग थे, तो उनने उनको शरण दी और हुँ, भूलन से वादा किया, बलात्कारियों को बदला हम तुम्हें दिलवाएंगे बेटी, तुम मेरी बेटी के बराबर है। हुँ, हुँ। तुमने माना, जब तक जिंदा रहे वो बराबर मानते रहे। तो अब आगे की ना पूछो। अच्छा, ये बेमई कांड जो हुआ है, क्या वाक़ई फूलन ने बेमई कांड किया है कि फूलन को ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे में फँसाया गया? इसका क्या आप बता सकते अब वो तो बदले की भावना में कांड, वो जब वहाँ उसके साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, तो उन्हें उन्होंने उन्हीं को मारा। हैं? आज फूलन के परिवार वालों की क्या स्थिति है? अब स्थिति तो वैसी जैसी हती वैसी है। अच्छा, इतने दिन संसद में रहीं, सब कुछ रहा, इतना नाम रहा, उसके बावजूद भी कोई स्थिति यथास्थिति है, कोई भी सुधार नहीं हुआ। अब सुधार कभी खेती बाड़ी जैसी करते वैसी आज भी कर रहे हैं। और भैया जरूर पुलिस में है, वो सिलेंडर के टाइम करते हैं रखी थी, वो ग्वालियर में पुलिस में है, 2 लड़का है उनके, बिटियां है नहीं। अच्छा, फूलन देवी जैसे बागी हो गई थी, तो इनको आपके गाँव आती थी? हाँ, अकेले आती थी कि गैंग के नहीं साथ? गैंग के साथ आती थी और गरीबों को दान करती थी, बाहर जाती, कपड़ा लत्ता सारी चीजें, ये सब कर अच्छा, उनका। ये इनका खाने-पीने की व्यवस्था जंगल में कैसी होती होगी? अब वो मंगा लेते कुछ लोग ऐसे, उनसे जो कांटेक्ट रहा तो उनसे अपने मार्केट से सौदा मंगा ली, अपने लोग खाना में जंगल में खाना आना बनाओ। अच्छा, आप कभी रहे हैं फूलन देवी की गैंग में? गैंग में तो नहीं रहे, वैसे मिलत रहे। अच्छा, उनके पास कौन-कौन से हथियार थे उस टाइम? उनके पास पहले तो सिंगल बैरल की बंदूक थी, फिर उन्होंने राइफलें वाइफलें कहीं से छीनी, कहूँ छुड़ाई या खरीदी मंगवाई, ऐसे सब उनके पास औजार हो गए। अच्छा, गुलौली जाने का क्या कारण था? क्या मकसद था गुलौली गए? गुलौली गई थी, मुस्तकीम भाई जो थे वो अच्छे लोग थे, तो उन्होंने मदद की थी, वो में गई थी कि भाई हमें इनसे सहारा मिले, मदद मिले, उन्हें बहन माना और उनकी मदद की। तो क्या बाबा मुस्तकीम से मदद मिली? हाँ, भरपूर मदद मिली। तो दोस्तों, ये थे फूलन देवी के चचेरे भाई, जिन्होंने फूलन देवी की काफ़ी कुछ बताई है बातचीत। अब हम बात करेंगे, आप बात करेंगे? आपका क्या नाम है? माता प्रसाद। माता प्रसाद जी, ये फूलन देवी का गाँव है और यहाँ पर आप ये बताइएगा कि फूलन देवी आखिर बागी कैसे बनी? बागी बागी अब उनके साथ अत्याचार हुआ इसलिए वो बागी बन गई। वैसे तो सिंपल हती, अच्छी हती, गरीब परिवार की थी। अब वो जिसके पास रहने की जगह नहीं मिला थी तो वो जंगल ही दिखा। अच्छा, तो क्या फूलन देवी ने हथियार उठाकर अच्छा किया? अब वो अच्छा तो किया, जब उसके जीवन के लिए जब रास्ताएं बंद हो गई तो अच्छा ही है उसके लिए। अच्छा, फूलन देवी इतने दिनों सांसद रही हैं, तो अपने गाँव के लिए क्या किया? अब वो गरीबों को देती रही, जो कुछ आती रही, जब साल खान में आती थी तो गरीबों को बांट जाती थी बस। अच्छा, कभी फूलन देवी से आप फरारी टाइम पे मिले हैं, बागी टाइम पे? हम नहीं मिले सर। नहीं मिले। अच्छा, ये तो पता होगा कि बागियों को खाना वगैरह कैसे दिया जाता था? बागियों को खाना को ये भी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, फूलन देवी किन-किन गैंग में रहीं? विक्रम मल्ला का कैसे मर्डर हुआ? ये तो उनके आपस में लड़ने से वो गैंग गैंग ने मार दिया। अच्छा, अच्छा। राम लाला राम।
तो देखा दोस्तों, ये आपस में लड़े, गैंग ने गैंग को मार दिया और इनका बताना है कि फूलन देवी जो हैं, उनको बागी बनने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं के परिवार वालों का था। और ये जो रोल परिवार वालों का तो बहुत बुरा होता है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। तो मैं बात कराना चाहता हूँ पुजारी जी से। पुजारी जी, आप बताइएगा कि आप फूलन के बारे में क्या जानते हैं? फूलन फरार होने के टाइम पे मतलब फरार हो गई और मतलब फिरत रही है जंगल में। और फूलन देवी जो हैं, आपकी कौन लगती हैं? हमारी इस समय तो समनेन बन गई, माथायन समनेन न बन गई, माथायन बन गई। हाँ हाँ। और चलती रही मतलब अब हम ग्वालियरों आउट जात रहे, ग्वालियर में सिलेंडर हो गई थी। हाँ। तो फूलन देवी फरार होने से पहले क्या नेचर था, कैसा नेचर था बहुत उनका? बढ़िया लड़की थी, गाने बाहर तक गरीब थी हालत में, बाहर के गाने काम में भी काम करती थी, जा निराई गुड़ाई तक कर रही हुआ है। हाँ। तो फूलन जी का जीवन जो है संघर्षशील गुजरा। संघर्षशील तो गाने मतलब बदमाशन से बन गो थोड़ा सा गाने उनसे जीता फिर। अच्छा। हाँ। अच्छा, फरारी टाइम आपने फूलन देवी से कितने बार मुलाकात की? कईयों बार वही हमारी मुलाकात। कौन-कौन बागी उनके साथ में रहते थे? बागी रह रहे थे गाने विक्रम और श्री राम, लाला राम, ये सब पहले संग रहे हैं। अच्छा। हाँ। और बाबू गुजर उजर सब संगे रहे, काफी रहे हैं। कितने मान कितने बागियों के आपको नाम याद मान सिंह, फूल और जयगा ने विक्रम, और एक फूफा बारेलाल थे। हाँ। लाला राम, श्री राम, है? ये सब लाला राम, श्री राम सब साथ में ही रहे? सब साथ में रहेगा, सब साथ में रहेगा नहीं पूरे पूरे। बदमाश तो बहुत थे, फिर वो सब मिलत रहे, फूट तो रहे। अच्छा, जब फूलन देवी बागी बनी, तो आपके गाँव वालों को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? पुलिस ने क्या एक्शन लिया आपके गाँव में? अब पुलिस ने तो काफी गाने वो पकड़ लो, करो, माइक पकड़ो। हुँ, जी। पुलिस ने तो काफी गाने मतलब परेशान गांव का करने लगी। तो काफी गाने मतलब गाने उससे परेशानी से गाने काफी गाने आतंक फैलाए रही पुलिस। किस तरीके का आतंक रहा? आतंक ऐसा रहा कि वो आओ यही का मारपीट उठाते और मारपीट उठा के कहने साले तुमने फूलन का देखा है, तुमने कहने वो करो है, तुम जो पनाह दे रहे हो। जिस तरीके से पुलिस परेशान करत। अच्छा, मैंने सुना है कि फूलन देवी से एक एक मुठभेड़ हुई थी, बहुत बड़ी, गुलवली गाँव पड़ता है। हाँ। वहाँ पर उसके बारे में आप क्या बताएँगे? उसमें कहने फूलन देवी के जब पुलिस ने गेड़ो उगाड़ो हुआ है, हुँ, तो फूलन देवी को मतलब कहने वहां से वो अपने छिप छिपा गई गाँव गिलौली में। और जो एक बागी था कहने नाम, तो वो उससे कहा कि चलो हम बताए रहे, फिर उसने बताया नहीं तो जब पार हो। क्या नाम था बागी? का नाम से ना 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 ना, अरे जय देखे, अरे यही गांव के वो कौन, देखो लौंडा वही बाबा वो, अरे जो है ही वालो यार, जो मैं धर्मपुर वालों आए, बालादीन बालादीन मतलब। उनने कही चलो हम बता रहे पुलिस का, तो पुलिस उसके पीछे लगी और पुलिस का कहने वो छोड़ के जमना मतलब पैर गो पुलिस को पीछे। तो हाँ। कितने थानों की फ़ोर्स थी उस वक़्त जब पुलिस से मुठभेड़ हुई? तो ये तो काफी थाने के मुठभेड़ वहाँ का था भाई है। कितने कितने देर चार छह तक थानों के थे। कितने देर तक गोलियाँ चली उस टाइम? गोली चली काफी देर। उसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए या कुछ जख्मी नहीं हुआ? नहीं मारे नहीं गए, ना एको बदमाश मारे ना एको पुलिस के मारे। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो गुलौली गाँव वालों ने तो पूरा सपोर्ट किया फूलन देवी हाँ का। पूरा पूरा सपोर्ट, गुलौली गाँव का तो पूरा पूरा सपोर्ट किया गया। नहीं वो जीवित हुई से नहीं निकल पाती। कैसा आप बताइए? आप बताइए। जी। क्या आपने सुना फूलन फूलन देवी के बारे में आपने क्या जानते हैं? और जो गुलौली में मुठभेड़ हुई थी पुलिस से और डाकुओं से, उसके बारे में कुछ आप बताइएगा? किसने सबसे ज़्यादा मदद करी गैंग में, ये बताइए? गैंग में तो कई लोगों ने सर मदद की है। बाबा मुस्लिम भी थे इनके विशेष सहयोगी दलों में। हुँ। राम अवतार कोटा, बाबा मलखान सिंह, घनश्याम सिंह, राम अवतार कोटा। भाई इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ भिवई में, हुँ। ठाकुरों ने मिलके शोषण किया उसका। वैसे वहाँ बहुत सरल स्वभाव थी, गरीब परिवार था इनका। बेचारी मेहनत निराई गुड़ाई करके यही उस समय खेती बाड़ी में काम था और कहीं कुछ नहीं था। इसके बाद शोषण हुआ, गांव के लोगों ने पहले शोषण किया उसके साथ। इसके बाद उसको प्राणा दी गई तो विक्रम मल्लाह है,
ले गया। समाज की बात को हम आपके अपमान का बदला लेंगे, तो वो बेचारी चली जंगलों में। जंगलों में भी उसे राहत न मिली। ठाकुरों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया बेमे गांव में। फिर बाबा मुस्किन और मलखान सिंह, घनश्याम सिंह, रामातो कोटा, कई दलों ने मिलके उसके शोषण का, अपमान का बदला लेने की उसे बहन मानता था बाबा मुस्किन। उसकी कलाई में राखी बांधी, उसकी बहन मानने लगा था। हम लोग को तो मिलते थे सब दल के, आते थे गांव में। पुलिस बहुत परेशान करती थी, लेकिन उस उन्होंने ना किसी रिश्तेदारी में, ना पूरे समाज में किसी के साथ अत्याचार नहीं होने दिया। ये सब अपने गांव हैं, अपने रिश्तेदार हैं। बस सिर्फ उसकी एक ही भावना थी, अपने अपमान का बदला लेना। उसने अच्छा किया। अच्छा, ये जो 22 ठाकुरों को मारकर आप क्या कहेंगे, उसको मारना चाहिए था कि कानून का सहारा लेना चाहिए था? हालांकि कानून को सहारा लेना चाहिए था, लेकिन कानून उस वक्त इतना मजबूर नहीं था जितना आज है। हुँ। एक गरीब आदमी, बदमाश आदमी कानून को सहारा लेके क्या करता? आप ही बताएं सर। आप कौन है फूलन देवी के? हम गांव नाते से भतीजे हैं, मेरी बुआ लगती थी वे। तो आपने देखा होगा जब कभी-कभी बागी यहाँ पर आते थे बागी, तो कौन-कौन से हथियार उनके पास थे? आपको याद होगा कैसे हथियार थे? याद कितने में लोग थे? एक नाल थी, दुनाल थी, राइफलें थी। ये तो हम छोटे थे, साथ में खेलते, मतलब हम वो कबड्डी भी खेले हैं हुँ, लोगों के साथ। पढ़ते थे, जूनियर स्कूल था मंगरौल में। 10 गांव के बीच में एक जूनियर 8 तक विद्यालय मंगरौल था। वहां से पढ़ के आते थे हम लोग, तो रास्ता मिल जाते थे। टाइम पड़ा था पीएससी का मंगरौल में। हुँ। अब गांव की थी, सबके साथ खेलती कूदती थी, जवारे बोती थी, नाचती कूदती थी। ये सारे सिस्टम थे। अच्छा, जब अब आपके गाँव में कभी पुलिस से मुठभेड़ हुई है फूलन देवी? जी, अच्छा। दरगिना मटेरियल वही थी। उन्होंने अनाउंस किया था, चैत का टाइम था, खेती की चैती कटाई चल रही थी ना दादाजी। तब मुठभेड़ अनाउंस किया था, उनके पास इतना बड़ा मैच था, छोटो तो कि भाग जाओ गांव वालों। पुलिस की पुलन देवी से 2-3 तल थे उस समय। मुठभेड़ हो रही थी दिन दहाड़े। कि आप लोग खेती बाड़ी, किसी की फाइल लग जाएगा, आप लोग भाग जाओ काम बंद करके। ऐलान किया उनने, बुलंद ने, हुँ, वही लाउड स्पीकर से, हुँ। कि पुलिस की बदमाशों की मुठभेड़ हो रही है। उस समय को 2 3 बजे हुए हैं चाचा जी, ऐसे तो हैं। तो सब लोग खेती बाड़ी काम छोड़ के भाग आए। इसके बाद ना कोई बदमाश मारा गया, ना कोई पुलिस। मतलब हवा में फायरिंग होती रही। हवा में होती रही हो, जैसी हवा गोलियां चलती रही। तो फूलन देवी को आप लोग किस तरीके से अब देखते हैं? अब तो देवी देवता का नहीं मानता, हम का पूरा विश्व जानता है। उसने अपने सम्मान का बदला लिया है। उसने कोई गलत नहीं किया, अपने अपमान का बदला। अपने अपमान का बदला लिया है। उसके साथ जो अन्याय हुआ है वो लेना चाहिए। एक जज्बात होना चाहिए इंसान के अंदर, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक दास्ता होती है जुल्म की। यहाँ से लंदन तक के कई पत्रकार आए सर हमारे यहाँ। मैं उस समय कक्षा 7 में पढ़ता था। लंदन के 2 पत्रकार आए, तो हमें जीप में बैठा ले गए मंगरौल तक, हम आए नरेश का दादाजी। उन्हें इंटरव्यू लिया, हमें चलते बताते जो थी उसमें, बता दी उन्होंने। और कुछ बताएँगे फूलन के बारे में? समाज को, अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे फूलन जी के किस तरीके के, जैसे कि मान के चलो आजकल बेटियों के साथ रेप बलात्कार की घटनाएँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ तो सर ऐसा होना चाहिए, जो बहन बेटी को इज्जत सालों को हाथ का लेना चाहिए, करना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। ये इतना सख्त कानून होते हुए भी सर ये दास्तान रुक रही नहीं है। जुल्म हो रहा है बहन बेटियों के साथ। समाज के नेता हैं जी, कश्यप जी, इसका भी विरोध करते हैं। राम कल्याण जी हैं, समाज को जागरूक करते हैं। भाई हर इंसान का कर्तव्य है चाचा जी, आपकी बेटी मेरी बेटी। ठीक कहें आप। और मैं थोड़ा-सा एक आपसे बात करना चाहूँगा, आपको पूरी याद होगी गुलौली में जो मुठभेड़ हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए? गुलौली में काफ़ी फोर्स था। कहाँ-कहाँ का था फ़ोन? अरे जालौन, कानपुर, काफ़ी 2 2-3 दिन, अपने नज़दीक। 2-3 दिन गुलौली में घिरी रही। फूलन वहाँ उनको, एक बेचारे कोई गरीब मुसलमान थे, उनने वो उनको कहीं छप्पर के नीचे छिपाया, बचाया। छुपाया। सैकड़ों पुलिस वाले उनके ऊपर मुँह गए।
बाकी वो नहीं बाड़ा निकाल में पाए। कर दिया था, उन्हें ऐसे बच बेटी की पाए। तरह रखा, ऐसे वो बच पाई। अच्छा, गुलौली में कितने थानों की पुलिस होगी उस टाइम? अरे थाने तो अलग है, जिले भर की कानपुर देहात की पुलिस, जालौन की सारी सारी पुलिस थी, करे बहुत पुलिस थी। कालपी में 4 सेना निकली थी, उड़ीसा से मंगवाई गई थी। इतना अच्छा, फोर्स समझ था। लिया हाँ। कितना फोर्स होगा क्या थानों का। अच्छा, फूलन देवी के हम्म। संघर्ष के बारे में बताइए। जैसे आप लोग यहाँ आती थी, खाना वगैरह किस तरीके से आप लोग पहुँचाते थे? क्या था उसके बारे में? नहीं, हम लोग तो ना पहुंचाते, बाकी उनके पास खुद एक इंतजाम, जो उनके कुछ राहत के लोग, जो वो सप्लाई करते खाना पीना, सब वो अपने ओरी जंगले में बनाते। तो अब आप हम्म। अपने समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अब हम तो चाह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो, हमारा समाज आगे बढ़े और एकत्रित रहें सब लोग, तो अच्छा है, जागरूक हो। हमारा तो सुझाव यही है कि अपराध तो अपराध होता है, वहाँ की अपने कायदे से अपना खेती बाड़ी करें, एकत्रित हों, समाज को जागरूक करें। जैसे हमारे सुभाष कश्यप जी आए हैं, तो हम तो चाह रहे हैं कि इनका बढ़िया योगदान है, जो आज समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें आप सबका एक मिल के इन्हें, अगर वोट किया जाए, मतदान की बात आए तो मतदान करें और सहयोग करें, जैसे जो कुछ बने आगे बढ़ाएं। जी, हम बात करेंगे सुभाष कश्यप जी से। सुभाष कश्यप जी, आपका कुछ योगदान रहा है फूलन जी के साथ में? फूलन देवी की संघर्ष की कहानी बहुत मार्मिक कहानी है। इसके अंदर एक गरीब समाज की बेटी के साथ कुछ गंदी प्रवृत्ति के लोगों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए। अत्याचारों का प्रतीकार उसके हृदय के अंदर एक दर्द पैदा हो गया। आज करोड़ों बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, मगर कोई फांसी खा लेती है, कोई डूब के मर जाती है, कोई अपने मुंह को बंद करके और अपना जीवन यापन करती है। मगर इस दर्द को बहन जी ने इस पूरी नारी जाति के लिए, उसके मान सम्मान के लिए अपने आप को सक्षम किया। मुस्तकीन बाबा एक उस टाइम के डकैत हुए, उनकी शरण में गई और उसने उसको अपनी बेटी की तरह आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के लिए बेटी को सांत्वना दी, अब बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जिन लोगों ने तेरे साथ अत्याचार किया है तेरे को इतना सक्षम बना दूंगा मैं, अब जो तू उन गंदी प्रवृत्ति के लोगों को मौत के घाट उतार सके। और वही बहन वीरांगना फूलन देवी ने किया। उसके बाद में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस करके बहन वीरांगना फूलन देवी को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया, क्योंकि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को यह दिखाई दे रहा था कि उस टाइम जितने भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर एसपी डीएसपी जो पदाधिकारी थे, जो मतलब उनकी एक विचारधारा, उनकी ये नियत बन चुकी थी कि इस ग्रह को जो है ना सबको मौत के घाट उतारा जाए। मगर इंदिरा जी ने उस बेटी का दर्द को देखते हुए उसको भांप लिया था कि अब ये ज्यादा जिंदा रहने नहीं देंगे ये लोग। तो इसलिए इंदिरा जी ने राजेंद्र चतुर्वेदी के थ्रू कॉन्फ्रेंस करके बेटी को आत्मसमर्पण के लिए मनाया। उसके बाद में बहन जी ने अपने साथियों के साथ में ग्वालियर के अंदर भिंड में आत्मसमर्पण किया, जहां हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स थी और लाखों की संख्या में जन सैलाब था। बहन जी की जो शर्तें थी, बहन जी ने कुछ शर्तें रखी थी इंदिरा जी के सामने जब बहन जी ने आत्मसमर्पण किया था, कि ना तो मेरे को कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाए, जिंदगी में कभी मेरे को हथकड़ी बेड़ी ना लगाई जाए, जितने भी डकैत आत्मसमर्पण करेंगे उनको किसी को भी फांसी की सजा ना दी जाए, और ऑल वर्ल्ड कोई भी मुझसे अगर मिलने आता है
तो उस आदमी को खुली आजादी होगी मुझसे मिलने की। तो इस रूपरेखा को देखते हुए मान्यवर कांशीराम जी, बहुजन के जो नेता थे, उनको बड़ा दर्द था उस बेटी का। हमारे पिताजी चौधरी हरफूल सिंह कश्यप जी, उनके साथ में उनका बहुत मेल जोल था। वो दोनों लोग बैठकर एक दिन उन्होंने विचार विमर्श किया। मान्यवर कांशीराम जी कहने लगे कि भाई, आपके समाज की एक बेटी जो है, बाकी डकैतों को 7.25 साल के बाद सबको रिहाई दे दी गई है और 10 साल से भी ऊपर उसको हो गया, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। तो इस विचारधारा में मान्यवर कांशीराम जी और हमारे पिताजी ने बैठकर निर्णय लिया कि उस बेटी को जेल से निकालने का काम किया जाए। हम 5 भाई, हमारा पूरा परिवार, हमारी मदर, सब बैठे पिताजी के साथ में। पिताजी ने कहा कि भाई, मैं इस मिशन को, उस बेटी को जेल से निकालना चाहता हूं, तो इसके अंदर आप लोग मेरा क्या सहयोग दोगे। तो हम 5 भाइयों ने, हमारी बहुओं ने, हमारी माताजी ने और समाज के कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई, ये तो इस समाज के लिए मान सम्मान की बात होगी अगर हम इस बहन बेटी को जेल से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो उस विचारधारा पर काम करते हुए हमारे पिताजी ने बहन वीरांगना फूलन देवी को ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करवाया। तिहाड़ जेल शिफ्ट करवाने के बाद में वहां से बहन जी की कुछ तबीयत खराब रहती थी, तो ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर एडमिट करवाया। वहां ट्रीटमेंट के चलते डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई, ये जेल के अंदर रहने की स्थिति में नहीं है, अभी इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसको जो है यहीं आसपास के अंदर जो भी अगर इसका कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार रहता हो तो वहां का एड्रेस दीजिए। तो बहन जी से ये पूछा गया तो बहन जी ने ये कहा कि मेरे चाचा हरफूल सिंह हैं, उनका परिवार है, मैं उनके अंदर जो भी मेरे को 2-3 महीने की पैरोल दी जाएगी, मैं वहां रहूंगी और उसके साथ आना जाना ऑल इंडिया मेडिकल का नजदीक रहेगा, तो मेरा ट्रीटमेंट होता रहेगा। इस दौरान के अंदर कामनी जायसवाल हाई कोर्ट की वकील हैं, उनसे बात करी गई कि भाई, इस तरह से और हमारी एक बेटी जो है ना इस समस्या के अंदर है, उसका समाधान कैसे हो। तो कामनी जायसवाल जी ने इस केस को लड़ने के लिए इच्छा जाहिर करी। उन्होंने ग्वालियर जेल से, ग्वालियर कोर्ट से, उत्तर प्रदेश के जो भी उसके ऊपर मुकदमे सच्चे झूठे बनाए गए थे, उनको सबको 30 हजारी कोर्ट में मंगाया और बहन जी ने, कामनी जायसवाल ने 2 या 3 तारीख पर उनको बाइज्जत बरी करवाने का काम किया। इसके अंदर कामनी जायसवाल जी ने एक ही पली के ऊपर इस केस को लड़ा। अब जब सरकारों का एक नियम बन गया था कि भाई, जितने भी डकैत आत्मसमर्पण करेंगे उनको 8.25 साल के बाद में रिहाई दी जाएगी, जबकि बहन जी एक दिन भी कोर्ट में तारीख पे नहीं गई, तो 11 साल 7 महीने जेल में रख लिया। अब मतलब किस चीज की इस बेटी को सजा दी जा रही है, तो उस बिहाफ के ऊपर जज ने उनको बाइज्जत बरी करने का काम किया। तो दोस्तों, जैसा कि ये थे बहुत ही मददगार फूलन देवी के, जिन्होंने फूलन देवी की पूरी कहानी बताई। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी।